हुकूमत ताहाल आईनी तरमीम पेश ना कर सकी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी ताखिर का शिकार। सेनेट में अरकान की आमद का सिलसिला जारी। वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर तक बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक काबीना का इजलास कमेटी रूम नंबर 5 में बुलाया जाएगा। आईनी तरमीम आज ही होने जा रही हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने बता दिया, कहा रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर आ जाएंगे तो आपकी इज्जत रह जाएगी, अगर नहीं आए तो भी आईनी तरमीम करा लेंगे। और पीटीआई वफ्द की महमूद खान अचकजई की रिहाइश का आमद। पीटीआई वफ्द ने बानी चेयरमैन का पैगाम महमूद अचकजई तक पहुंचाया। मुलाकात में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर गुफ्तगू। पीटीआई वफ्द में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा शामिल। इजलास, राबते, मुलाकातें, मुशावरत, इनकार और फिर इत्तेफाक। हुकूमत क्या आज आईनी तरमीम कराने पर होगी कामयाब? पूरे मुल्क में आईनी तरमीम का शोर। सियासी जमातें लगा रही हैं अपना अपना जोर। एक के बाद एक मुलाकात फिर भी ना बन सकी अपोजिशन से बात। मौलाना का घर, सियासी जमातों का गठजोड़। बिलावल के भी मौलाना के घर डेढ़े। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजल रहमान के साथ बैठक। कभी हुकूमत वफ्द की हाजिरी। मुलाकातें नतीजा खेज साबित होंगी, सबको इंतजार। नंबर्स गेम पूरे होने के दावों के बावजूद इजलास भी ताखिर का शिकार। आज सुबह होने वाला वफाकी काबीना का इजलास कई बार मौखर। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी रीशेड्यूल। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम की एक और मुलाकात। आईनी तरमीम मंजूर कराने के हिकमत अमली पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की मुखालिफत के बावजूद आईनी तरमीम मंजूर कराने पर मुशावरत। दोनों हुकूमती बड़ों को मौलाना फजल रहमान के वोट मिलने की कवी उम्मीद। सदर नून लीग नवाज शरीफ की इस्लामाबाद रवानगी मुतवक्के। ख्वाहिश ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब, JUI खुद जो हमारा आपस का तय शुदा अग्रीड कंसेंसस जुडिशल रिफॉर्म्स की लेजिस्लेशन है कि मौलाना साहब खुद वो बाकायदा पार्लियामान में पेश करें। मौलाना फजल रहमान साहब PTI को भी इस बात पे कायल कर सकता है। पीपल्स पार्टी और JUI का आईनी तरमीम पर 100% इत्तेफाक हो चुका। बिलावल भुट्टो का बड़ा दावा, कहा आइन साजी का अमल आगे बढ़ता जा रहा है। ख्वाहिश है कि मौलाना फजल रहमान खुद आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करें। कल जो ड्राफ्ट मंजूर हुआ उसकी वजह से गलतफहमी पैदा हुई। कसूर सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का है। तहरीक इंसाफ साबित करे कि वो एक सियासी जमात है। हमारी बुनियादी तौर पे ये कोशिश है कि मैक्सिमम लोग जो है इस तरमीम को सपोर्ट करें। नंबर्स हमारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं। हम मेजर जो एक मकसद है इस तरमीम का, वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है उसको इस्टेब्लिश करना है, जो आइन गारंटी करता है। आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तरमीम की सपोर्ट करें। इस तरमीम का मकसद पार्लियामेंट की बालादस्ती यकीनी बनाना है। मौलाना का कोई मुतालबा नहीं, सारी बहस आइन और कानून से मुतालिक है। ख्वाजा आसिफ के अरकान असम्बली को अगवा किए जाने की तरदीद, कहा बताया जाए कौन अगवा हुआ। सब लोग घरों में हैं, फ़ोन पर दस्तयाब हैं। हमारे पास नंबर्स का मसला नहीं, इत्तेफाक राय के लिए कोशा हैं। पूरी कौम को मौलाना फजल रहमान से उम्मीद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, नाजुक मोड़ पर मौलाना से उम्मीद रहती है। आज का रोज मुझे मस्बत नजर आ रहा है। मुलाकातों का सिलसिला जमहूरी अमल का हिस्सा है। साहब ने जिक्र किया है, गुज़श्ता 2 हफ्ते से ना टीवी की फैसिलिटीज है, ना अखबार का एक्सेस है। तो जो डेवलपमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड, ये उनके इल्म में नहीं थे। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि मंडे वाले दिन खान साहब के साथ दोबारा मुलाकात करें और हमारी लीडरशिप मुलाकात करे, ताकि हम इस मामले पे फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर दस्तखत नहीं करेंगे। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद पार्टी का सख्त मौक़िफ़। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI 15 रोज से आईनी तरमीम से मुतालिक पेशरफ पर मुकम्मल लाइल्म थे। बानी PTI के सेल में 5 रोज से बिजली नहीं थी। उम्मीद करते हैं मौलाना फजल रहमान हमारे साथ हैं। मौलाना को कहा है कि बानी की वाज़ेह हिदायत आने तक वोट नहीं दे सकते। तरमीम को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स
समझ कर उन्होंने इसको खुफिया रखा। मुख्तलिफ अक़साम में जो है तकसीम हो रहा है, कभी किसी एक की तरफ से ड्राफ्ट आ रहा है, कभी दूसरे की तरफ से ड्राफ्ट आ रहा है। आईनी तरमीम खुफिया तरीके से लाई जा रही हैं। कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ी जो रातों रात तरमीम करनी पड़ रही है? अख्तर मिंगल की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं आईनी तरमीम का मुसव्विदा कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं, हर शहरी को जानने का पूरा हक है। कौन सी तरमीम है जिसको पब्लिक करने से हुकूमत को शर्म आ रही है? असद कैसर बोले, लोगों को उठाना, अगवा करना कानून साजी के नाम पर धब्बा है। JUI सरबराह के बड़े मुतालबात, बिलावल भुट्टो जरदारी हैरान व परेशान। मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात में आईनी तरमीम से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन मांग लिया। 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस लगाने की शिक में लफ्ज आइंदा शामिल करने का भी मुतालबा। मुलाकात की अंदरूनी कहानी GTV न्यूज सामने ले आया। आईनी तरमीम का मामला, फैसल वावडा भी मैदान में आ गए। एक्स पर पैगाम में कहा है कि आपके साथ या आपके बगैर मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मामले पर आगे बढ़ रहे हैं, बस बहुत ड्रामा हो गया। हुकूमती ज़राए ने वज़ीर-ए-आज़म के ज़ोहराने में अरकान के नंबर पूरे न होने की खबरों की तरदीद कर दी। ज़राए के मुताबिक ज़ोहराना तमाम अरकान की हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए नहीं दिया गया। इस हवाले से बेबुनियाद अफवाह उड़ाई जा रही है कि शायद हुकूमती नंबर पूरे नहीं। गेम शुरू हो चुकी, बोलियां लग रही हैं, बिकने और बिकाने वाले दोनों मौजूद हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं तरमीम पर कुछ नहीं कह सकता, कलीमुल्लाह समीउल्लाह चल रहा है, सीटी बजने वाली है और इनका टाइम गुजर गया। गेट नंबर 4 उल्टा भी खुलता है, फिर ये कहेंगे मुझे क्यों निकाला। हुकूमत मर्जी के फैसलों के लिए आइन से छेड़छाड़ कर रही है। कौम तशवीश में मुब्तला, पहले एक मुसव्विदा आता है, फिर दूसरा और फिर तीसरा आ जाता है। अब तक सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर हो जाना चाहिए था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप लोगों का मुझे कोई फायदा नहीं। जेल से निकलने के लिए जो प्लान मैंने दिया था उस पर किसी ने अमल नहीं किया। बानी PTI अडियाला जेल में मुलाकात के लिए गए, अपने ही रहनुमाओं पर बरस पड़े। कहा मैंने एहतजाज जारी रखने का कहा था, आपके तमाम एहतजाज फ्लॉप हुए। आपसे कहा था कि SCO के मौके पर एहतजाज करना है, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। मेरे दिए गए मंसूबे पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। बानी PTI को अडियाला जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बानी PTI की खुराक, मुताला, वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अडियाला जेल इंतजामिया का ऑफिशियल मौकिफ सामने आ गया। जेल हुक्काम के मुताबिक बानी PTI के सेल में बिजली की बिला तातुल फराहमी दी जाती है। हिजबुल्लाह का करारा जवाबी वार, हैफा में से होनी वजीर आजम के रिहायशी अपार्टमेंट को 3 ड्रोन से निशाना बना दिया। एक खुदकुश ड्रोन दिफाई निज़ाम को चकमा देकर इमारत से जा टकराया। जंगी सायरन भी फेल। इजरायली वजीर आजम ऑफिस ने नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। इजरायली मीडिया पर नुकसानात दिखाने पर पाबंदी। गजा में सिहोनी बमबारी जारी, जबालिया में रिहायशी घरों पर बम बरसा दिए गए। 20 खवातीन समेत 44 फलस्तीनी शहीद, 80 से जायद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 42,500 से जायद हो गई। मगरबी किनारे के शहर नेबलिस और मकबूजा बैतुल मक़दस में सिहोनी फौज और मज़ाहमतकारों में शदीद झड़पें। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई का हमास सरबराह की शहादत पर ताज़ियती पैगाम। कहा याह्या सिनवार जालिम फासिक दुश्मन के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ खड़े रहे। उनकी शहादत से मज़ाहमत में कोई कमी नहीं आएगी। हमास जिंदा है और जिंदा रहेगी। कराची में जमात इस्लामी के तहत हमास रहनुमा याह्या सिनवार की गायबाना नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा जमात इस्लामी के रहनुमा मोहम्मद हुसैन मेहनती ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना किया और इनामात तकसीम किए। कैडेट्स ने पुरजोश अंदाज में ड्रिल की महारत का मुजाहरा किया। कई दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी पास आउट हुए।
نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا رائل نیدرلینڈز نیوی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ نیول چیف کی کمانڈر رائل نیدرلینڈز نیوی وائس ایڈمرل سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقاتوں میں مختلف شعبوں میں مضبوط دو طرفہ فوجی تعاون کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ دو طرفہ عسکری تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ PTI انٹرا پارٹی الیکشن کیس 22 اکتوبر کو الیکشن کمیشن میں سماعت کے لیے مقرر۔ PTI انٹرا پارٹی اور بلے کا انتخابی نشان الاٹ نہ کرنے کے خلاف درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا۔ PTI کے انٹرا پارٹی انتخابات نظر ثانی کیس میں لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست۔ 5 یا 8 ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دینے کی استدعا۔ GSU حملے کیس میں پولیس نے چالان ATC میں پیش کر دیا۔ آئندہ سماعت پر ملزمان پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان۔ سماعت 30 اکتوبر تک ملتوی۔ 9 مئی کے تمام کیسز یکجا کرنے اور واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 24 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع پشین میں آپریشن۔ 5 خارجی دہشت گرد گرفتار۔ بھارتی مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور خودکش جیکٹس برآمد۔ CTD پنجاب کے مختلف شہروں میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں۔ 7 دہشت گرد گرفتار۔ لاہور اور بھکر میں فتنہ الخوارج کے 2 انتہائی خطرناک دہشت گرد بھی پکڑے گئے۔ کراچی میں المناک واقعہ، 4 خواتین قتل، ماں، بیٹی، بہو اور نواسی شامل۔ مقتولین کا تیز دھار آلے سے گلا کاٹ دیا گیا، جسم پر تشدد کے نشانات بھی واضح۔ لاشیں سول اسپتال منتقل، باپ اور 2 بیٹے گرفتار۔ گھر سے ممکنہ طور پر واردات میں استعمال ہونے والی چھری مل گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کا نوٹس بھی لے لیا۔ فیروزوالہ میں شوہر کے تشدد سے بیوی قتل۔ ظالم شوہر نے پہلے بیوی تشدد کا نشانہ بنایا، پھر جسم پر تیزاب پھینک دیا۔ ملزم بیوی کو تشویشناک حالت میں اسپتال چھوڑ کر فرار۔ خاتون کے جسم پر تشدد کے نشان پائے گئے۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ پولیس موبائل کی تیز رفتاری، خاتون کانسٹیبل کو پڑی بھاری۔ گزشتہ روز احتجاج کے دوران پولیس موبائل ڈرائیور کی لاپرواہی سے خاتون اہلکار زخمی۔ ایڈیشنل IG جاوید عالم اوڈھو کا نوٹس، خاتون نجی اسپتال میں زیر علاج۔ پیر سے کراچی کے شہریوں کو پانی کی کمی کا شدت سے سامنا کرنا پڑے گا۔ واٹر کارپوریشن کا شہر میں وال کنٹرولنگ سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے 2 بٹر فلائی والز نصب کرنے کا فیصلہ۔ پیر کو والز کی تنصیب کے کام کا آغاز ہوگا۔ والز کی تنصیب میں 3 دن لگ سکتے ہیں۔ سعودی پرو لیگ کے دلچسپ مقابلے، النصر فٹ بال کلب نے الشہاب کلب کو 1 کے مقابلے 2 گول سے شکست دے دی۔ کرسٹیانو رونالڈو کے اضافی وقت میں کیے گئے گول نے النصر کلب کو میچ جتوا دیا۔ معروف اداکار سلیم ناصر کو مداحوں سے بچھڑے 35 برس بیت گئے۔ انہوں نے ڈرامہ سیریل آخری چٹان اور آنگن ٹیڑھا میں بے مثال کردار نگاری کی۔ اور پاکستان کی نامور گلوکارہ زبیدہ خانم کی آج 11ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے گلوکاری کا آغاز فلم بلو سے کیا، 250 سے زائد گانے گائے۔